मामला संख्या क्रमांक 3, वादी बनाम प्रतिवादी। केस का नाम, लड़कियां आगे होते हुए भी उन्हें लड़कों जैसे जीने से क्यों रोका जाता है? माय लॉर्ड, आजकल की लड़कियां पढ़ाई करती है, करियर बनाती है, पायलट बनती है, साइंटिस्ट बनती है, डॉक्टर बनती है, फिर भी उन्हें लड़कों जितना इज्जत क्यों नहीं मिलती? उन्हीं में ही इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? क्यों लड़कियां अगर देर रात तक पढ़ाई करती है, बाहर जाके ग्रुप स्टडी करती है, तो घर पे आके उन्हें पूछा जाता है, तो बेटी कहाँ थी, कहाँ घूम रही थी? वही अगर लड़का लेट नाइट क्लबिंग करे, बाहर घूमे, बाइकिंग करे, तो उसे क्यों नहीं पूछा जाता? लड़का घर आए तो उसे खाना देते, पानी देते, उसे नहीं पूछते। क्यों क्यों इतना डिस्क्रिमिनेशन होता है? मैं अपनी विटनेस आस्था को विधा बुलाना चाहूंगी। विटनेस आस्था हाजिर हो। तो आस्था, आप अपनी स्टोरी बताएं। माय लॉर्ड, मेरा भाई देर रात तक बाहर घूमता है, पार्टीज करता है, देर रात तक लड़कियां घुमाता है, और जब वो देर रात घर आता है तो उसे कुछ नहीं पूछा जाता, और वो उसे एंजॉयमेंट करने के लिए परमिशन दी जाती है। जब मैंने परमिशन मांगी मेरी स्टडीज़ के लिए, मेरे ग्रुप स्टडीज़ के लिए, तो मुझे परमिशन नहीं मिली, लेकिन मेरे भाई को एंजॉयमेंट करने को परमिशन मिली, और मुझे स्टडी के पर्पस के लिए भी नहीं परमिशन मिली। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट को बुलाना चाहती हूँ। क्लाइंट आइए। अमृता। विटनेस अमृता हाजिर हो। आप बताइए, आपकी क्या राय है इसमें? मेरा बोलना ऐसा है कि लड़कियों ने ज़्यादा सीखना नहीं चाहिए, उनकी जल्दी शादी होनी चाहिए। करियर तो वो बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन पहले फैमिली की प्रायोरिटी पहले है, फैमिली की इज्जत ज़रूरी है। ये एक सोशल में एक मेंबर है सोशल वर्क के, तो मैं इसके बोलना चाहती हूँ कि अगर लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा सीखती है तो वो शादी करना उनको, मतलब लड़के हैं अगर उनका कम एजुकेशन हुआ है तो वो लड़कियां जो ज़्यादा एजुकेशन हुई है तो वो ज़्यादा मैरिज नहीं करती, इच्छा नहीं होती उनकी। अगर लड़कों का एजुकेशन कम हुआ है तो वो नहीं मैरिज करती है, क्योंकि वो चाहती है कि मुझे हायर एजुकेशन वाला ही लड़का चाहिए, प्रेफर करे। इसलिए लड़कियों का ही एजुकेशन कम होना चाहिए ताकि वो संस्कार कर सके और धर्म का भी पालन कर सके। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं अमृता जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है सच्ची में इसमें लड़कियों का ही दोष है, लड़कों का दोष कुछ नहीं है? क्या ये सही बात है? नहीं, लड़कियां ने ज्यादा रात तक घूमना नहीं चाहिए, 7 बजे से पहले घर पे आना चाहिए, छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्यों क्यों ये रूल सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए क्यों नहीं? क्यों लड़के देर रात तक बाहर जा सकते हैं और लड़कियां नहीं? नहीं, लड़कियों ने जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने तो लड़कों की नजर उन पे जाती है। तो इसमें दोष लड़कियों का नहीं लड़कों का है, क्या ये आप एक्सेप्ट करती हैं? नहीं। क्यों? लड़कियों ने जाना नहीं चाहिए 7 के बाद बाहर। क्यों? उनकी शादी जल्दी होनी चाहिए। पर क्यों? आप डायरेक्टली मेरे क्लाइंट से बोल नहीं सकते ऐसा। उनकी शादी कम होनी चाहिए क्योंकि समाज ने क्योंकि कुछ बंधन बनाए हैं लड़कियों की अच्छाई के लिए, तो उनको ये फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन चाहिए लड़कियों को तो आप ये प्रूफ करके दिखाइए। माय लॉर्ड, मैं अपनी विटनेस से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपकी उम्र क्या है? 19। और आप क्या करती है अभी? मैं शादीशुदा हूँ। इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी आपकी? मेरे सोसाइटी में एक इंसिडेंस हुआ था, इसलिए मेरे घर वालों ने मेरे को प्रेशराइज किया कि तुम भी शादी कर लो, इसलिए। लेकिन मुझे आगे पढ़ना था,
मेरे 12th में 98 परसेंटाइल थे, मुझे आगे पढ़ना था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे प्रेशराइज किया कि सोसाइटी वालों ने मेरे घर वालों को बताया, और मेरे घर वालों ने बताया कि तुम भी आगे जाके दूसरों लड़कियों की तरह बाहर घूम सकती हो एजुकेशन के नाम पे, और सारे जो एंजॉयमेंट के तरीके हैं वो कर सकती हो। इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे प्रेशराइज किया और मेरी शादी कर दी। तो माय लॉर्ड, इसमें क्या गलती लड़की की है? नहीं। क्यों इंसिडेंस हुआ था तो सारा ब्लेम क्यों लड़कियों को किया गया, लड़कों को क्यों नहीं? बल्कि लड़कों को भी तो गलती है, उनके नजरिए में गलती है। वो जैसे देखते हैं सोचते हैं उससे भी तो कुछ फर्क पड़ता है ना। सब ऐसा नहीं कि लड़कियों की ही गलती होती है। आप ऐसे डायरेक्टली बोल रहे हैं कि लड़कियों की गलती होती है, बट लड़कियां सबकी जड़ वही है, क्योंकि अगर वो ऐसे कपड़े पहने तो बेचारे लड़के उनसे आकर्षित हो जाते हैं और ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसकी वजह से गलती तो उनकी है। उन्होंने अगर सुधार किया तो अगली पीढ़ी अच्छी बनेगी तो समाज अच्छा बनेगा। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। क्यों लड़के अपना नजरिया नहीं बदल सकते? क्यों लड़कियों को ही सब बदलना पड़ता है? क्यों वो छोटे कपड़े नहीं पहन सकती है? पहले तो समाज के बंधन उन्होंने बनने चाहिए, क्योंकि वो एक माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर वो ऐसे सब काम करेगी तो समाज उनको ऑब्जेक्ट करेगा, उनकी रियलिटी, उनकी स्टेटस खराब होगा। इसके लिए उनको ये सारा करना चाहिए। अगर लड़कों ने किया तो उनका नाम क्यों खराब नहीं होता? क्योंकि वो एक लड़का है इसीलिए। जेंडर वाइज होती है ऐसी प्रॉब्लम्स, सब में सिमिलरिटी नहीं होती है। अगर लड़का लड़की को दोस्त बनाए तो उसकी फ्रेंड, और अगर लड़की लड़कों को दोस्त बनाए तो उसका बॉयफ्रेंड। ऐसा क्यों? समाज ऐसा क्यों मानती है? समाज की धारणा ही ऐसी है। समाज जिसको एक एस्पेक्ट मिलता है वो उसी के अनुसार चलती है। तो माय लॉर्ड, इसमें गलती lड़कों की ही होनी चाहिए ना, लड़कियों की क्यों? लड़कियां तो कुछ करती है नहीं, अगर करती भी होगी तो क्या लड़के भी तो करते हैं? फिर लड़के पर वो एक लड़का है, इसकी वजह से उनको ज्यादा संजो कर नहीं लगते, बल्कि लड़कियां जो होती है वो समाज की एक प्रधान लड़कियां होती है, तो उनसे ही अगली पीढ़ी बनेगी ना। लड़के कुछ भी करे तो लड़कों से भी बनती है, लड़कों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। उनको भी तो इज्जत का कुछ होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि सब लड़कियां ही करती है। मैं मानती हूँ कि लड़के और लड़कियां दोनों ही अपने इसमें सही है। लड़के भी अपने इसका ध्यान रखे। ठीक है, आपका सही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितनी इक्वालिटी लड़कों को मिलती है उतनी लड़कियों को भी मिले। जितने रूल्स लड़कियों के हैं उतने भी लड़कों के भी होने चाहिए। थैंक यू। नमस्ते गुरुदेव, आप इस विषय पे हमें गाइड करें। एक प्रश्न आया था, मुनि महाराज दिगंबर हो सकते हैं तो आरिका क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? इक्वल राइट की बात होती है तो ऐसा होना चाहिए, एक बार पत्नी बच्चे को जन्म देगी, दूसरी बार पति बच्चे को जन्म देना चाहिए। ठीक है, ऐसा नियम बना दिया जाए। एक बार जो है पत्नी मां बनेगी, अगले बार पति मां बनेगा। इक्वल राइट होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? पहले तो बताइए। तो ये नियम पास कर दिया जाए, हर बार जो है लेबर पेन फीमेल ही क्यों सहन करे? बिल्कुल है ना? तो क्या होना चाहिए फिर? मेल को क्यों इतना 50% लेबर पेन सहन करना चाहिए? पर क्या पॉसिबल है ऐसा? प्रकृति ने ऐसा शरीर पुरुष के लिए दिया है? नहीं दिया, वो मां के लिए ही दिया है।
पुरुष जो है दिगंबर मुद्रा धारण कर सकता है, मुनि बन सकता है, लेकिन आर्यिका कितनी भी पवित्र हो जाए वो दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रकृति ने उसे ऐसी शरीर की संरचना दी है, उसे उस शरीर की संरचना को देख करके परिणाम खराब हो ही जाएंगे, होते ही हैं। तो जो प्रकृति ने बनाया है तो प्रकृति के अगेंस्ट कभी नहीं जाना चाहिए। प्रकृति ने निर्धारित किया है कि जो ममता का भाव मां के हृदय में आ सकता है, ममता का भाव पिता के हृदय में कभी नहीं आ सकता। जो सहनशीलता मां के हृदय में आ सकती है वो सहनशीलता पिता के हृदय में कभी नहीं आ सकती। जितना क्षमा का भाव उसके हृदय में आ सकता है उतना क्षमा का भाव पिता के हृदय में कभी नहीं आ सकता। जो लेकर के चलने वाली प्रवृत्ति मां की होती है, महिला की होती है, वो प्रवृत्ति पुरुष की कभी हो नहीं सकती। पुरुष के पास जो कला है व्यापार आदि की कला है, पुरुष के पास ये कला है कि उसे डोमिनेट करके चलाने की कला है, तो पुरुष को जो प्रकृति ने दिया है उसके अनुसार चले, और मां के लिए जो स्त्री के लिए जो प्रकृति दिया है उसके अनुसार चले। अब होड़ लगी है तो जैसे पुरुष है हाफ पैंट पहनेंगे, महिला भी हाफ पैंट पहनेंगे, बच्चे भी ऐसे पहनेंगे, ऐसा नहीं। एक बात याद रखें, जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसकी सुरक्षा उतने ही अधिक अच्छे तरीके से की जाती है। हीरे को कचरे में कभी नहीं डालकर रखा जाता है, हीरे को हमेशा तिजोरी में रखा जाता है। और नारी जो है हीरे की भांति है, उसकी सुरक्षा उतनी ही अच्छी से होनी चाहिए। यदि हीरे को ऐसे ही डाल दिया जाएगा तो उसकी चोरी हो जाएगी, तो किसकी गलती रहेगी बताओ? हीरे को ऐसे रख दिया जाएगा चौराहे पे, हीरे को ऐसे रख दिया जाएगा ड्रेसिंग टेबल पे, तो उसकी चोरी हो जाएगी। तो उसको वैसा नहीं रखा जाता है। तो आप ये क्यों नहीं स्वीकार करते हैं महिला वर्ग कि आप बहुत प्रीशियस हैं, बहुत वैल्यूएबल हैं, इसलिए आपकी इतनी केयर की जा रही है। इसके लिए समाज ने आपके लिए निर्धारण किया है कि आपकी सुरक्षा उसी में है। अन्यथा आप पुरुषों की होड़ में निकल आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, उन जैसे बनने की कोशिश करोगे तो लुट जाओगे, पिट जाओगे, चोरी हो जाओगे, कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो प्रकृति के नियमों को संभालना सीखो, प्रकृति के नियमों को एक्सेप्ट करना सीखो। जब इक्वल राइट्स की बात होती है तो इक्वल राइट्स इस सेंस में है कि प्रकृति ने जिस महिला को गुण दी है उसके उन गुणों को वह ना भूले, और पुरुषों को जो गुण दिए हैं उन गुणों को पुरुष वर्ग ना भूले, तब कहीं जाकर के बैलेंस बन सकता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो उसका पैकेज इतना है तो हमारा भी पैकेज उतना चाहिए, उसके लिए ये मिल रहा है तो हमारे लिए भी उतना ही मिलना चाहिए। पुरुष रात के 2 बजे पे घूमे तो किसी की दृष्टि खराब नहीं होगी, लेकिन एक महिला रात के 2 बजे अकेले जा रही है, फिर वो शिकायत करती है कि हमारे लिए गलत दृष्टि से देखा जा रहा, तो निश्चित रूप से पुरुषों की गलत भावना है, ये नहीं होना चाहिए। पुरुष वर्ग को अपनी संभाल करके रखना चाहिए, अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन जब बुल रेस होती है ना, बुल रेस देखिए फ्रांस में बुल रेस होती है, कैसे होती है बुल रेस? सबसे पहले उस बुल के आगे एक लाल कपड़ा दिखाया जाता है। जब तक उसे लाल कपड़ा नहीं दिखाया जाता तेजी से नहीं भागता वो। तो मेन उसके तेजी से भगाने का कारण क्या बना, निमित्त क्या बना? वो लाल कपड़ा। यदि वैसी ड्रेसिंग सेंस स्त्री की रहेगी, लड़की की रहेगी, तो अपने आप पुरुष वर्ग के भाव खराब होंगे। तो सबसे बड़ा जो निमित्त वो स्वयं बना रही है, क्यों नहीं वो अपने आप को कवर करके निकलती है? वो सिर्फ दिखाना चाहती है कि मुझे देखे दुनिया। इस प्रकार का मेकअप करके चलना, पहन करके चलना चाहती है, इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन करके चलना चाहती है, इस प्रकार के सॉफ्ट कपड़े पहन करके बाहर निकलती है। और उसका मेन पॉइंट यही होता है लड़के हमें देखें, यही होता है कि नहीं? बच्चियों का श्रृंगार क्यों होता है? आपका ब्राइडल मेकअप क्यों होता है बताओ? जब किसी पार्टी में जाते हैं ब्राइडल मेकअप करके जाते हैं तो क्यों जाते हैं? सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन यही हो ना, हमें अप्रिसिएशन मिले, हमारी प्रशंसा करे, कितने हम सुंदर लग रहे हैं, ये है ना। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। हाँ, एकदम से लड़कियों का ही दोष नहीं है, जहां दोष पुरुषों का है, लड़कों का, वो भी गलत है। उन्हें भी ऐसी वृत्ति नहीं रखना चाहिए। जो लड़के अपनी दृष्टि खराब करते हैं उनसे से कहना है आपके घर में भी आपकी बहन है, आपके घर में भी आपकी माँ है। यदि आपकी बहन को, आपकी माँ को कुछ गलत दृष्टि से देख लेगा तो कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना, सहन नहीं होगा ना। तो जब आपको सहन नहीं होता तो वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की मां है। भारतीय संस्कृति में तो नारी को देवी के रूप में माना गया है। अब नवरात्रि लग रहे हैं ना कल से, तो वहां देवी की पूजा होती है। देवी तो उपलक्षण है, वह नारी के गुणों की पूजा होती, चाहे वह शक्ति की हो, चाहे संतोष गुण की हो, चाहे ज्ञान गुण की हो, चाहे सहनशीलता की हो, चाहे क्षमा की हो, चाहे ज्ञान की, सबकी हो, सरस्वती की हो, शारदा की हो, सारी की सारी देवियां वो प्रतीक स्वरूप है। वहां सिर्फ नारी के गुणों की पूजा होती है।
तो इस भारतीय संस्कृति में, इस दुनिया में हम कहना चाहते हैं, एक तरफ आप नारी को देवी मान करके पूछते हो, एक तरफ आप नारी को मां मान करके पूछते हो, तो आप ऐसी दृष्टि क्यों खराब कर लेते हो किसी नारी को देखकर, किसी लड़की को देखकर कि देवी को गई, पता नहीं कौन सी कुदृष्टि आ जाती है और वह शिकार हो जाती है। तो यहां पुरुषों को भी सोचना चाहिए, चेतना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपनी दृष्टि को ऐसा खराब ना करें। जो सामाजिक मर्यादा है वो सिर्फ और सिर्फ उस सुरक्षा के लिए है। आज क्यों इतने सारे केसेस भागने के हो रहे हैं? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है लेट मैरिज। इसका एक सबसे बड़ा रीजन 30 ईयर तक उनकी एजुकेशन चलते रहती है। जब पहले 16, 18, 20 वर्ष में तक शादी हो जाती थी, विवाह हो जाते थे, तब ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलते थे ना। कोई लड़की भाग गई किसी के साथ, शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई है, इतने बार अबॉर्शन करा लिया। क्यों नहीं? क्योंकि जब एक टेंडेंसी होती है, ह्यूमन नेचर होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल है, उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो मैथुन संज्ञा स्वाभाविक रूप से जागृत होगी, और जहां मैथुन संज्ञा जागृत हो जाती है तो ना चाहते हुए भी अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन होगा ही होगा। तो जब अट्रैक्शन होने लगता है तो प्रकृति ने यही निर्धारण किया है कि आप सुरक्षा चाहते हो तो सही एज में उनकी मैरिज हो जाना चाहिए, ताकि वो इधर उधर न भटके, किसी एक से बन करके रह जाए, एक मर्यादा में बन करके रह जाए, तब वो सारी की सारी संस्कृति का निर्वाह होता है। और आज जो है 30+ में मैरिज का जो रेशो आ गया है, और इस पेज उनका जो अट्रैक्शन शुरू हो जाता है 14-15 ईयर्स में हो जाता है। जब 15 साल तक कोई नहीं मिलता है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो तरह तरह के साधन को ढूंढते ही हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बच्चियां ढूंढेंगे, और इसलिए भागने के केसेस आते जा रहे हैं। तो हम इस कुप्रथा को बंद करना चाहते हैं, इसे रोकना चाहते हैं, तो मैं लौट करके उसी साइड आना चाहिए जो पहले अपनाया जाता था। ठीक है, नाबालिग का विवाह नहीं होना चाहिए, पर एटलीस्ट जो सही एज है, सही एज में सारे कार्य होना चाहिए। जस्टिस डीलेज इज अनजस्टिस कहा जाता है। देर से दिया हुआ न्याय भी अन्याय होता है। आपने विवाह कर दिया लेकिन बहुत देर से किया। मेडिकल फील्ड वाले हैं 32 के पहले शादी ही नहीं करते। अब 32 में जब शादी होगी तो बचेगा क्या? 35 के बाद तो प्रेगनेंसी रेट ही नहीं खत्म हो जाती है, फर्टिलिटी रेट ही रिड्यूस हो जाता है। 35 के बाद तो मां ही नहीं बन पाती है, तो क्या करेगी वो? मेडिकल साइंस स्वयं बोलता है, वो डॉक्टर स्वयं जानते हैं 25, 35, 36, 38 के बाद फर्टिलिटी रेट ही नहीं रहता, समाप्त हो जाता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये रीजन हो रहा है सामाजिक व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करने का, चरमराने का। यदि हम सामाजिक सांस्कृतिक संस्कृति को, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना चाहते हैं तो हमें उस नियम को पुनः सही तरीके से अपनाना होगा। यानी बच्ची इतनी अच्छी कैपेबल हो जाए, इतनी मैच्योर हो जाए, क्यों वो कॉम्पीट करना चाहती कि जब तक मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ना हो जाऊं तब तक मैं शादी नहीं करूंगी? क्यों ऐसा भाव आना चाहिए? कैपेबिलिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए। इन केस यदि फ्यूचर में कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए तो आप अपने पैरों पे खड़े होकर के पैसे कमा सको, अपने परिवार का संचालन कर सको। पढ़ाई सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि आपने पढ़ाई की है तो मुझे जॉब करना ही नहीं है। पढ़ाई इसलिए है कि आपके भीतर एक कला आ जाना चाहिए, इमरजेंसी में उस कला का आप सदुपयोग कर सको। ये धारणा पूरी तरह समाप्त हो गई है। तो वो बच्चियां भी हैं, जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएंगी, जब तक अपना फ्लैट अपने दम पे नहीं खरीद लेंगी, अपनी कार नहीं खरीद लेंगी, जब तक वो बंधन में नहीं बंधेगी। एक बहुत बड़ा ये विचारधारा गलत तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो सारे लोगों को सोचना चाहिए पुनः, यदि हम सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करना चाहते हैं, हम उस पाप से दुनिया को बचाना चाहते हैं, यंग जनरेशन को वासना के पाप से बचाना चाहते हैं, तो ये सबसे अच्छा जो सही है, या तो वो मुनि बन जाए, साधु बन जाए, और वो नहीं बन सकता साधु साध्वी, तो जिस सही एज में उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इच्छाएं पैदा होती है, तो उसी समय वो साधन उन्हें मिल जाएगा, तो वो कभी इधर उधर नहीं भागेंगे। सामाजिक व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से संचालित होती रहेगी। ये पाप की घटनाएं अपने आप ऑलमोस्ट 90% रिड्यूस हो जाएगी, बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, लड़के की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, लड़की की भी हो गई। वो बन करके रहेगा, परिवार के रूप में रहेगा, एक दूसरे के लिए जिएगा। इक्वल राइट्स का अर्थ ये नहीं है कि आप लड़कों जैसे ड्रेसेस पहनो। अब हो गया है लड़कियों के बाल जो है लड़कों जैसे, अब लड़कियां हैं तो एकदम मिनी पहन के हैं, और लड़के यदि वो बरमूडा पहने 3/4 पहने तो बोले बरमूडा पहन के क्यों घूम रहे हो? बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि उनकी फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उन्हें कवर करना ही चाहिए अपने आप को।
यदि वो कवर नहीं करेंगे तो एक प्रकार से वो बुल के सामने लाल कपड़ा लेकर के खड़े हो गए हैं, फिर वो बुल भड़केगा तो किसका दोष हुआ बताओ आप? वो बुल जो है एग्रेसिव होता है, किसका दोष हुआ है? लाल कपड़े का कारण। तो उसमें निमित्त कौन बना बताइए, कौन बना निमित्त? ठीक है, अब आप कहो कि नहीं मैं लाल कपड़ा दिखाऊंगी लेकिन उसको एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, कैसे पॉसिबल है? आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो आप अपनी सुरक्षा पहले करो, जब हाँ आप सुरक्षा करोगे तो सामने वाला भी बच पाएगा। हाँ कुछ केसेस होते हैं आप सुरक्षित चल रहे हैं, सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं, सुरक्षित तरीके से वेशभूषा है, सब कुछ अच्छा है, और कोई गलत दृष्टि कर रहा है तो ये उसकी गलती है, उसको नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट ये तो होना चाहिए जहां तक हमारे हाथ में है हम अपनी सुरक्षा तो करना सीखें, फिर उसके बाद प्रकृति पे छोड़ें, भाग्य पे छोड़ें। हाँ अपनी सुरक्षा के लिए भी होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस की एक्सरसाइज भी करे, सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस भी करे, अपने आप को सेफ रखने के लिए ये होना चाहिए। दूसरी फिजिकल एजुकेशन भी तो होना चाहिए आपके लिए, कभी बच्चियों के लिए किसी डिग्री होना चाहिए फाइनेंशियल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, नहीं वो सुरक्षा भी होना चाहिए। इसलिए जो आज के कहा जाता है कि नहीं बच्चियां बच्चों के बराबर है, कुछ नहीं है, हम एक जैसे हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, माता पिता को पुत्र और पुत्री में एक जैसा ही भाव रखना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। यदि एक जैसा रख लेगा तो प्रकृति के विरुद्ध चला जाएगा। आप नेचर के विरुद्ध ना जाएं, नेचर को एक्सेप्ट करें। आप क्यों नहीं अपनी क्वालिटी एक्सेप्ट करते कि आपके भीतर ही मातृत्व का भाव आ सकता है, आपके भीतर ही ममता आ सकती है, आपके भीतर ही वात्सल्य आ सकता है, आपके भीतर ही सहनशीलता आ सकती है, आपके भीतर ही क्षमा का भाव आ सकता है। गुरुदेव ने मुख माटी महाग्रंथ काव्य लिखा है, उसमें नारी का कितना सुंदर वर्णन किया है, कितना गुणगान किया, कितना ऊपर तक उठाया, एक देवी का रूप दिया है। आप देवी की भांति हो और देवी की हमेशा पूजा होना चाहिए, उसकी सुरक्षा होना चाहिए। और बाकी तो ये होते हैं ना, तो ये लफुट भी घूमते रहते, उनको ज्यादा भाव नहीं दिया जाना चाहिए पुरुषों को। चलिए।